हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। कुर्सी पर बैठिए, कुर्सी पर बैठिए, पहले कुर्सी पर बैठिए। जिसको कुर्सी मिला हुआ है कुर्सी पर बैठिए। बेलहर की इस पावन धरती पर इस बरसात में कादो कीचड़ में आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, इसके लिए आप सभी का अभिनंदन कर रहे हैं, आपका धन्यवाद कर रहे हैं। मेरे साथ जन सुराज के इस परिवार, इस प्रयास से जुड़े हुए सारे नेता, सारे वो व्यक्ति जिन्होंने इस विचार को बिहार के घर घर तक पहुंचाने में, आप तक ले जाने में मेरी मदद की है, वो सारे सज्जन जो यहाँ पर मंच पर बैठे हैं, मैं इनको भी हृदय से धन्यवाद कर रहा हूँ, जिनकी मदद से आप सब यहाँ पर जुटे हैं, मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं। मेरा ही नाम है, अब चुप हो जाओ भाई, अब चुप हो जाओ, अब हो गया, नारा बहुत लग गया, पोस्टर नीचे करो। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम कोई नेता नहीं है। आप लोग यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आए हैं ये समझकर कि कोई नया दल बना है जिसका नाम है जन सुराज, उसका कोई नेता है प्रशांत किशोर। नेताजी आएंगे और कहेंगे कि सारे लोग, आप लोग जन सुराज का चुनाव चिन्ह स्कूल के बस्ता पर वोट दीजिए, तो हम लोग जब जीत कर आएंगे तो बेलहर का, आपका, बिहार का विकास करेंगे, काम करेंगे। तो भैया हम ऐसा कोई बात नहीं कहते हैं, हम वोट नहीं मांगते हैं। आप यहाँ आए हैं, हम आपसे वोट नहीं मांगेंगे। अभी 15-20 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर आप उसको ध्यान से सुन लीजिए और समझ जाइए तो फिर जिसको मन है उसको वोट दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा तो और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए इसी बेलहर में, बांका में, बिहार में बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर न हो तब मुखिया जी का नहीं, विधायक, मंत्री, सांसद का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तो हम वोट नहीं मांगेंगे। अभी 15 मिनट में आपको रास्ता दिखाएंगे। आप अपने आंख के सामने देखिए कि आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। सारे लोग, जितने लोग यहाँ जुटे हैं, अब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अगले 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है। आपस में बात नहीं करना है, कोई ताली नहीं बजेगा, कोई नारा नहीं लगेगा। ये नेताजी का भाषण नहीं है, भाषण हो गया खत्म। अब 15 मिनट सीखने का सिलसिला हो गया शुरू। आपसे, आपको ये रास्ता बताने के लिए आपसे 3 सवाल पूछा जाएगा। 3 गो सवाल आपसे पूछेंगे। आपको अपनी जगह से हाथ उठाकर हाँ या ना बोलना है और सबको यहाँ से सीख कर जाना है कि आखिर आपकी गरीबी बदहाली का कारण है क्या और इससे कैसे बाहर निकला जा सकता है। जो लोग जवाब देगा, जवाब देते समय सभी को अपना हाथ उठाना है। हाथ क्यों उठाना है? हाथे में सब दम है। इसी हाथ से जिसका बटन दबा दीजिएगा वहीं से राजा पैदा हो जाएगा। हाथे में सब खेला है। तो यही रास्ता अभी बताएंगे। अब सारा लोग सवाल का जवाब देने के लिए तैयार होइए। सब लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में
कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथवा तो सबको उठाना पड़ेगा, हाथ सबको उठाकर बोलना है, पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आवाज नहीं आया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे भाई, बेलहर का जनता कितना समझदार है, हम आपको नहीं सिखाए। यहां आए हुए सारे लोग, आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू है या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, अमीर हैं या गरीब, महिला है या पुरुष, सबने कहा कि न भैया और कुछ हो या न हो, हम लोग के लिए, हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार तो जरूर होना चाहिए। इतना बात तो सबको बुझा रहा है, इतना बात आप सबको समझ में आ रहा है कि अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए, आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी बदहाली का कारण। सारे लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। हर आदमी अपने अपने बच्चे का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए बेलहर के जनता का हालत देखिए, चुप, लग रहा है कि बिजली का करंट मार दिया। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए। अभी माइक दे दे, आदमी आधा आधा घंटा भाषण देगा। कोई कहेगा मुखिया ने चोरी किया, कोई लालू को दोषी बताएगा, कोई नीतीश को, कोई मोदी को। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के लिए, दूसरे के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए आपने आज तक वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि इसका क्या गारंटी है कि हम लोग अपना बच्चा के लिए वोट देंगे तो हम लोग को पढ़ाई रोजगार मिलेगा? किस दल को हम लोग वोट दें, किस नेता को वोट दें? बिहार में तो सब नेता को वोट दे के देख लिए, आज तक सुधार नहीं हुआ, तो इसका क्या गारंटी है कि अपना बच्चा के लिए वोट देंगे तो हम लोग को पढ़ाई रोजगार मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है, आपको और आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारे बात पर भरोसा नहीं करना है। अभी 2 मिनट में अपने आंख के सामने जादू देखिए कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सारे लोग दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, एक बार जरा हाथ उठाकर बोलिए, आज तक आपने जिस नेता को, जिस दल को भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है तो हाथ उठाकर ना बोलना है, किया है तो हाँ बोलना है। बोलिए किया है कि नहीं किया है? हाथ सबको उठाना है भाई, हाथ उठाकर बोलिए नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? अरे हाथ उठाकर बोलो यार, किया है कि नहीं किया है? ना हाथ ना उठाओगे बात नहीं बढ़ेगा। हाथ उठाकर बोलिए किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है ना, अब पलटना मत। सारे लोगों ने देखा है, आपने कहा कि भैया आज तक जो ना नेता को वोट दिए कोई हम लोग का काम नहीं किया, तो अब हम जादू दिखाते हैं, गिनवाना शुरू करेंगे। सही बात बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा, बात खत्म होगा। आपको दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, बेलहर में, बांका में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है।
तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे हाथ उठाकर बोलो यार, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाथ उठाकर बोलना पड़ेगा। हाथ उठाकर बोलिए, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाथ ना उठाओगे माइक रखेंगे चले जाएंगे। हाथ उठाकर बोलिए, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो 3 बार हिलाने पर काहे बोलते हो? 4 किलो अनाज मिल रहा है तो बोलो कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। चुनाव से पहले सारा हिंदू लोग बोले कि हमारा दशा कुछो हो, बांका बेलहर का दशा कुछो हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो भैया बांका में बेलहर में आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, 3 डिसमिल जमीन नहीं मिली, बांका में बालू का खनन नहीं लूटा, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? हाथ आदमी यहाँ का ना उठता है, हाथ उठाकर बोलना पड़ेगा, मंदिर बना है कि नहीं बना है? तो काहे गला फड़वा रहे हो? हाथ उठाकर बोलो, मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया। कई लोगों ने नीतीश कुमार को, लोगों ने कहा कि हमको पानी बिजली सड़क चाहिए। लालू जी के जंगल राज में बिहार में बिजली उजली नहीं था, तो नीतीश के बिहार में इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर। अपने जात के नेता को बिहार में आदमी कहेला जी ही चाहे मर जाई, भोजपुरी बुझाता, जी ही चाहे मर जाई, अपना जाते वाला के वोट दे। तो आपके जात के नेता ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा राज्य में कराया है कि नहीं कराया है? आपने हमने वोट दिया। सिलेंडर के लालच में नीतीश और मोदी को लोग कहे कि अब सिलेंडर पर खाना बनाएंगे, तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? हाथ उठाकर बोलो, सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर, ऊपर करो, चक्कर आ गया तो ऊपर बैठाओ, पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी भी गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बांका से बेलहर से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई, तो कौना बात पर वोट दिए हो कि नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में आज तक अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही जादू दिखाने आए हैं, वोट नहीं मांगते हैं। ए भाई, सुनना है सुनो, नहीं तो बाहर जाके रहो, काहे परेशान कर रहे हो? यही जादू दिखाने आए हैं, वोट नहीं मांगते हैं, गांव गांव जाकर एक के बात बता रहे हैं, बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे, वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? आपने वोट दिया अनाज के लिए, आपको 4 किलो अनाज मिल रहा है। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, घर घर सिलेंडर बंट गया। आपने वोट दिया जाति के लिए, घर घर जात का चर्चा गिनती हो गया। आपने वोट दिया बिजली के लिए, घर घर बिजली आ गई। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात में फैक्ट्री लग गई।
आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए हैं। वोट नहीं मांगते, वोट नहीं मांगते हैं। 3 बरस से अपना घर परिवार छोड़ के गांव गांव जाके लोग को हाथ जोड़कर एक के बात बता रहे हैं। अरे मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो कोई दुनिया में कोई दल, कोई नेता, कोई आ जाए, आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे की चिंता क्यों करेगा? अब अभी आपको दिखाते हैं आपके बदहाली का असली कारण, और फिर आपको गरीबी से निकलने का एक रास्ता मंत्र सिखाएंगे। 5 मिनट और सारे लोग अंतिम सवाल का जवाब दीजिए। और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? अपना बच्चा के नाम पर हाथ नहीं उठता है? हाथ उठाओ और बताओ, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? हाथ सबको उठाना है। अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। नेता सब इतना खून चूस लिया है कि यहाँ के आदमी में के मुंह में आवाजें नहीं है। अरे भाई, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? तो मुंह से आवाज नहीं निकलता है। जोर से बोलो, है कि नहीं है? सारा का सारा आदमी झूठ बोल रहे हो। पूरा आदमी झूठ बोल रहा है। किसी नेता का दम नहीं है कि आकर आपके गांव में, शहर में कह दे कि आप झूठे हैं। हम मन से कह रहे हैं, सारा लोग झूठ बोल रहा। आपने कहा कि भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है, हम अपना घर परिवार छोड़ के 2.5 बरस से पैदल चल रहे हैं, 5000 से ज्यादा गांव में गए, आज आपके बाजार में आए हैं। रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला, आपके इलाके के, आपका गांव जवार का अगर 100 बच्चा मिला है, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आप किसी भी गांव में चलिए, आपके बच्चों के पैर में, महिलाओं के पैर में 50 रुपया का हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं, अरे भाई अपना बच्चा का क्या हाल किए हो? कम से कम एगो चप्पल काहे नहीं खरीदता है? बरसात का मौसम है, एक हवाई चप्पल क्यों नहीं खरीदे हो? लोग बताते हैं कि भैया इतना गरीबी है, इतना बदहाली है, कहां से बच्चा को कपड़ा पहनाएं, कैसे खिलाएं, कैसे पढ़ाएं, कैसे आगे बढ़ाएं। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा वोट मांगने। तो जितना लोग यहाँ आए हैं, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बन के 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर, 2 गो पाउच पीकर उसी नेता को अपने हाथ से बटन दबा के राजा बनाओगे, और यहाँ कहता है कि बच्चों के लिए बड़ा चिंता है। अरे अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? हम मीठा बात नहीं बोलते हैं। बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं है। बच्चों का चिंता क्या होता है अगर समझना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतना अच्छा बाप हैं। लड़का 9वां नहीं पास किया, लेकिन चाहते हैं कि ये बिहार का राजा बने।
आप अपना दशा देखिए। आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा लेकर घूमे जा रहे हैं। गांव में बैठ के, घर के दलान में, खेत खलिहान में, चौक चौराहा पर, चाय के दुकान पर आदमी बैठ के बतिया रहा है कि लालू जीतेंगे कि नीतीश जीतेंगे, मोदी जीतेगा कि जनसुराज जीतेगा। अरे अपने बच्चे कब जीतेंगे, ये चर्चा कब करोगे, यही बताने आए हैं। हम गांव में चलते हैं, लोग से पूछे वोट किसको दिए थे, बोला मोदी जी को। सुनिए बिहार के लोगों के दुर्दशा की कहानी। लोग से पूछे वोट किसको दिए, बोला मोदी जी को। पूछे काहे, बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। पूछे इससे क्या होगा, बोला मोदी जी पूरा मियां जिले को मार के भगा देंगे, पाकिस्तान का 4 टुकड़ा कर देंगे। अरे मेरे भाई, बांका के गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का, बांका बिहार के बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है, तो कैसे बिहार में सुधार होगा? न होने वाला है। कहता है कि भैया बिहार में विकल्प नहीं था, अब आप आ गए हैं, अब जनसुराज आ गया है, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपको वोट देंगे, आपको जिताएंगे, आप बिहार को सुधारिए। हम हाथ जोड़ रहे हैं। एगो प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 को प्रशांत किशोर आ जाइहन तब भी बिहार नहीं सुधर सकता है। जब तक आप नहीं सुधरोगे तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है, कोई नहीं सुधार सकता है। यहाँ के आदमी के सुधार ही के नहीं थे। 5 बरिस आदमी नरक के जिंदगी जियत रहा। जहां गांव में जाइए, ए भैया नाली गली नहीं है, ए भैया खाने को नहीं है, अरे लइकन के पढ़ाई नहीं थे, रोजगार नहीं थे, दवाई नहीं थे, 500-400 रुपया पेंशन मिलत जियतनी, वही में आदमी 5 बरस नरक का जिंदगी जी रहा है। और फिर वोट होता है तो अपना सब कष्ट भूल जाता है। वोट के दिन, ए भाई हमारा जात के खड़ा बा, चलो उनके के वोट दियाई। वो नेता चोर है, बदमाश है, आपका लूट के ले गया है, आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 5,000-10,000 लूटा है, लेकिन अपने जाति का है तो उसी का जाकर बटन दबाओगे तो कैसे सुधार होगा? न सुधरने वाला है। इसीलिए ये अभियान शुरू किए हैं। हमको मालूम है हमारे भाषण देने से आपका स्वभाव नहीं बदलने वाला। हम 2 बरिस पैदल चले कि 20 बरिस चल दें, आप न सुधरने वाले हो। इसीलिए आपको अभी एक रास्ता मंत्र सिखाएंगे। इस मंत्र को सीख लीजिए तो दिवाली और छठ के बाद आपका गरीबी कम होगा। सारे लोग देखिए, अभी पता चलेगा कितने आदमी को समझ में आया। सारे लोग हाथ उठाकर बताएंगे। अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट देते समय याद रखिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का ये हाल किया है, आपके बच्चों के पेट पर लात मारा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, वो नेता चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, गांव का हो या दल का, उसको वोट नहीं देना है। तो अगर बात बुझा रहा है तो सब लोग हाथ उठाइए। देखें कितना आदमी को बात बुझाया ना। अभी हाथ ना उठ रहा है, हाथ देखते ना धीरे धीरे उठाता है। हाथ उठाओ भाई, और सारे लोग हाथ उठाकर अब जवाब दीजिए। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा, दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा?
अल्लाह के 2000 रुपया देगा, दोगे कि नहीं दोगे? न दीजिएगा। तो जानते थे आदमी यहाँ का समझदार है। अरे भाई, नेता चुनाव के समय 1000-2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। काहे लेना है समझिए। आप बताइए, 5 वर्ष राशन कार्ड बनाने के लिए आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है? भाई सब लोग बताइए, राशन कार्ड बनाने में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में घूस लगता है कि नहीं लगता है? बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बांका के गांव-गांव में, बेलहर के गांव-गांव में 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? हाथ उठाकर बोलो भैया, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? बांका में बालू माफिया बालू रोज बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? आपने पुलिस में, थाना में पुलिस वाला आपसे घूस लेता है कि नहीं लेता है? ब्लॉक में सीओ वीडियो जमीन के दाखिल खारिज में आपसे रसीद कटाने में पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? अरे भाई, तो 5 वर्ष आपसे हमसे लूट के इन नेता सब अफसर सब पैसा जमा किया है। वोटवा के समय उसी में से लाके 1000-2000 देगा तो अपना ही पैसा है, पैसा ले लेना। लेकिन पैसा लेने के बाद अब जो मंत्र सिखाएंगे इसको याद रखना है, गरीबी से निकलने का मंत्र। इस बार सब लोग ध्यान से सुनिए, एक मंत्र याद कीजिए। इस बार जब वोट देने जाइए, जीवन में एक बार संकल्प लीजिए, इस बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं, जीवन में एक बार वोट। सारे लोग एक संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। ताली बजावे से जान ना छूटी, इतना बुर्बक मत बूझो। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, देखे कितना आदमी समझा। हाथ उठाकर बताइए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है, देना है। अभी जांचते हैं, आधा आदमी को नहीं बुझाया कि भाई बच्चा के लिए वोट देवे से का होई। यहां से बाहर जाओगे, अब फिर पूछेगा, ये भाई बच्चा के लिए वोट देवे से का होई। अभी जादू देखिए क्या होगा। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो क्या होगा देखिए। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी आपके वोट से देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया तो वैद्य का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से बिहार में शासन कर रहे हैं। एक बार जीवन में एक बार अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का बात मानिए, एक बार वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर देखिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अब अगर बुझा गई तो सब लोग हाथ उठाइए। कहने ना बिहार के आदमी ना सुधरी, कितना आदमी हाथ उठाने में आधा घंटा लगाता है। हाथ उठाइए और मुट्ठी बांधिए, मुट्ठी बांधकर संकल्प लीजिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? देना है, झूठ नहीं ना बोल रहे हैं। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो हमसे लिख के ले लीजिए। इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा, इस बार
जब बिहार में दिवाली और छठ मनेगा तो आपके बदहाली का, बिहार के गरीबी का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। अब जिसको ताली बजाना है बजा लो। छठ के बाद क्या होगा? छठ के बाद अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, जनता का राज बनाया, तो छठ के बाद इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर सब लोग याद कर लीजिए, सारे महिला लोग अपना आंचल में बांध लो, साल भर के अंदर जितने आपके घर का जवान लड़का सवांग गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहां पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी मिले या न मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 15 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर बिहार में ही करके दे दिया होना चाहिए। सब लोग तैयार है तो हाथ उठाइए। ये काम होना चाहिए ना। 10-12 हजार के हाथ नीचे कीजिए। 10-12 हजार के रोजी रोजगार घरे घर हो ही तो गरीबी कम होगा कि नहीं होगा? होगा। बुझा रहा है। तो प्रशांत किशोर का बेटा का तिलक नहीं है। यहां अगर सीख लिए तो अपने गांव अपने घर जाइए और लोगों को बताइए कि ए बचवा, सब लोग याद कर लो, ए बचवा, अब की हाली दिवाली या छठ में जब घरे आईबा, अब की हाली दिवाली या छठ में जब घरे आईबा, तब फिर 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार खाती अपन घर परिवार गांव बांका बिहार छोड़ के बाहर ना जाए के पड़ी। सबको मंजूर है? हाथ उठाकर बताइए मंजूर है? सबको मंजूर है? दूसरा संकल्प, जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, अब वो मजदूरी नहीं कर सकता है, और नीतीश कुमार 20 वर्ष से आपको 400 रुपया दे रहा है भीख, तो तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, जनता का राज बनाया, तो छठ के 1 महीना बाद से दिसंबर कार्तिक महीना से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया भीख नहीं, 1100 रुपया का पेंशन नहीं, हर महीना 2000 रुपया सम्मान राशि के तौर पर जरूर दिया जाएगा। सब लोग तैयार है भाई? सब लोग सहमत है? हाथ उठाकर बोलिए सहमत हैं कि नहीं है? अंतिम संकल्प 2000 रुपया के पेंशन से 10-12 हजार के रोजी रोजगार से जीवन ना बदली। जीवन तब बदली जब आपका बच्चा, गरीब का बच्चा पढ़ लिख कर अफसर बनेगा। आज गरीब का बच्चा जाता है पढ़ने, वो पढ़ता नहीं है, वो खिचड़ी खाया घरे चला आया। इसलिए तय हुआ कि इस बार जब आप अपने बच्चों के लिए वोट देंगे तो दिसंबर महीना से आपको ये सुविधा होगा, जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चा को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में नाम लिखाइए, भेजिए। स्कूल भेजने का खर्चा सरकार के ओर से दिया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। सबको मंजूर है? मंजूर है? यहाँ आदमी का मुंह, अभी परीक्षा का बारी है, पढ़ाई हो गया खत्म, पढ़ाई हो गई खत्म, अब परीक्षा दीजिए। सब लोग सोचकर बताइए, इतना बात सुनने के बाद अगली बार वोट 5 किलो अनाज के लिए देना है कि रोजगार के लिए देना है? कहे ना कि आदमी ना सुधरेगा। यहाँ देखिए हाथ ना उठा रहा, हाथ उठाकर बोलो भाई, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? जात की पढ़ाई, पढ़ाई की जात? लालू नीतीश मोदी के राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू चाहिए लालू बोलिए,
आज जिसको नीतीश चाहिए नीतीश बोलो। सारे लोग सोचकर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। आज जो ना हाथ उठा रहा है वो कह रहा है कि ना हम सुधरब और ना बिहार के सुधरे दे, ना मानो। अरे भाई, लालू चाहिए लालू बोलो, नीतीश चाहिए नीतीश बोलो। बात सामने हो रहा है, दम है तो हाथ उठाकर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। ना हाथ उठाकर बोलना है, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। तो अगर जनता का राज चाहिए तो अगली बार वोट सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। अब सब लोग तैयार है? झूठ नहीं ना बोले हैं, झूठ नहीं बोले हैं। अभी आपको आईना दिखाते हैं। 3 महीना के बाद वोट होई तो नीतीश कुमार के रखल जाई कि हटावल जाई? देखिए कितना सब आदमी हाथ उठाया था, अब नहीं बोल रहा है। अरे बोलो, 3 महीना के बाद नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? जोर से बोलिए, रखना है कि हटाना है? अभी बोला कि राशन कार्ड में चोरी कर रहा है, घर में पैसा ले रहा है, थाना में पैसा ले रहा है, ब्लॉक में लूट रहा है, लेकिन जब पूछ रहे हैं कि रखना है कि हटाना है तो सूत रहा है। अरे जोर से बोलो, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? रखना है कि हटाना है? रखना है कि हटाना है? अब मोदी अहिहान कहियन कि सब लोग नीतीश को, एनडीए को वोट दे दीजिए, तो दे दीजिएगा? काहे नहीं दीजिएगा? प्रशांत किशोर के सभा में आए तो कहा मोदी को वोट नहीं देंगे, और कल मोदी का सभा होगा तो फिर मोदी मोदी करके, हिंदू मुसलमान करके फिर वोट दोगे। अभी यही 2 मिनट में सब लोग मिलके तय किया जाए कि मोदी को वोट देना है कि नहीं। अरे रुक जाओ भाई, अभी दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। सारे लोग जरा एक बार सोच के बताइए कि वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? सब लोग बोल लो भाई, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? पीछे तक बोलो भैया, बिहार में कि गुजरात में? वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? अभी देखो कितना समझदार बन रहे हैं। अभी दिखाते हैं। 15 बरस अपने अपने बच्चों के नाम पर बोलिए, 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? तो अब आप बताइए कि वोट लोगे बिहार में, आप फैक्ट्री लगाओगे गुजरात में, मंजूर है? मंजूर है? मंजूर है? अब हाथ उठाकर बताइए, मोदी को वोट देना है? देखिए जितना मोदी भक्त बैठा है, ऐसे हाथ नीचे किया है डर के मारे। अरे मोदी कहने पे वोट देना है? हाथ उठाकर बोलो, मोदी कहने वोट देना है? देना है? मोदी को वोट देना है? और अगर दिए तो गुजरात में जाकर बिहार का लड़का मजदूर बनेगा, उसका पाप आप ही के सर लगेगा। तो मोदी के कहने पर वोट नहीं दीजिएगा तो नीतीश कुमार तो गईलन, रैयन की जइहन। ए भाई जोर से बोलो, नीतीश कुमार रैयन की जइहन, रैयन की जइहन। हाथ उठाकर बोलिए, रहेंगे कि जाएंगे? रहेंगे कि जाएंगे? रहेंगे कि जाएंगे? 3 महीना के बाद नीतीश कुमार गईलन। जोर से बोलो, गए? गए? अरे आवाज नहीं आ रहा है, बोलो गए? नीतीश कुमार रहे कि गए? 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 बच गया लालू का ललटेन। लालू का ललटेन चाहिए? ए भाई, लालू का ललटेन चाहिए? ललटेन का जंगल राज चाहिए? फिर से अपहरण रंगदारी चाहिए? फिर से लूटमार चाहिए? अब जे लालू के वोट देले बा ऐसे किया है।
डरे कहीं देख मत ले कोई। जब मोदी का बोले हैं तो बड़ा मजा आया है। अब ये ललटेन के वोट दे ले बा तो सोचा था कहीं कोई देख मत ले रे भाई। अरे भाई जोर से बोलो, लालू के ललटेन चाहिए, लालू का ललटेन चाहिए, ललटेन का जंगल राज चाहिए, अपहरण लूटमार चाहिए तो लालू जी को वोट देना है। ललटेन को फिर से जलाना है, ललटेन में किरासन तेल बनना है, नहीं बनना है ना तो हाथ उठाकर बोलिए ना, हाथ ना क्यों उठो, हाथ उठाकर बोलो लालू का ललटेन जलेगा कि बुझेगा, जलेगा कि बुझेगा, बुझेगा। तो लालू नीतीश मोदी तीनों चल गई, के बचा, के बचा, कौन बचा? न सुधरोगे आप, सुधरिए नहीं सकते। पहले ही बोले, पहले लालू से ठगाए, फिर मोदी से ठगाए, फिर नीतीश से ठगाए, अब कह रहा है प्रशांत किशोर से ठगाएंगे, न सुधरोगे। अरे भाई जयप्रकाश नारायण ने कहा, जेपी ने 50 बरस पहले कहा, जब बड़ा अत्याचार हुआ, भ्रष्टाचार हुआ तो जेपी ने कहा सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है। बिहार में अब लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर का राज नहीं, जनता का राज कायम होना चाहिए, होना चाहिए। सब लोग हाथ उठाकर बोलिए जनता का राज कायम होना चाहिए। सब लोग तैयार है? सब तैयार है तो जरा पूरा ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार। सब बात सुनला के बाद आदमी कहता, ये भाई इतना बढ़िया बढ़िया बतियावत अपना लिए क्या चाहता है। कुछ आदमी को लग रहा है कि हम यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने आए हैं। आप हमको न जानते हो, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए हैं, एगो दुगो नहीं 12 जना को मुख्यमंत्री बनाए हैं। ये पसीना मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं बहा रहे हैं, ये पसीना इसलिए बहा रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें, अपने जिंदगी में एक ऐसा भी दिन देखें जब हरियाणा, पंजाब से, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में, बांका, भागलपुर में रोजी रोजगार, नौकरी मजदूरी करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हो गया। होना चाहिए। सब लोग तैयार है? सब लोग तैयार है? तो हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। अगर आपको लगता है कि जो बात कह रहे हैं ये ठीक बात है, जो प्रयास कर रहे हैं ये ठीक प्रयास है, तो और कुछ नहीं, जाने से पहले एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अभी होना चाहिए कि 5 वर्ष के बाद? अभी कि 5 वर्ष के बाद? 25 में कि 30 में? 25 में कि 30 में? सब लोग तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? तो पूरा ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। अब 3 महीना का समय है। 3 महीना के बाद, छठ के बाद, कोई भी लड़का, कोई भी गरीब आदमी 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार के लिए अब बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। सब लोग तैयार है? सब तैयार है ना? तो बोलिए पूरी ताकत से मुट्ठी बांध के जय बिहार। और जाने से पहले सब आदमी अपना अपना परिवार लाभ कार्ड बनवा लीजिए। आपके घर में कौन बेरोजगार है, कौन बूढ़ा है, किसको पैसा चाहिए, बच्चा का कितना रुपया जाएगा, इसके लिए थाना में नहीं जाना है, पंचायत मुखिया, सीओ, बीडीओ के पास नहीं जाना है। जन सुराज का परिवार लाभ कार्ड बना लीजिए। जब जनता का राज नवंबर में बनेगा तो नवंबर महीना से जिसके पास भी ये कार्ड रहेगा
उसको कम से कम 15-20 हजार रुपया का लाभ हर महीना अपने आप आपके घर आकर मिलने लगेगा। सब आदमी अपना ई कार्ड बनवा लीजिए। इस पर नंबर है, इसी से हमको पता चलेगा कि आपके घर में कौन बेरोजगार है। इसी से हमको पता चलेगा कि आपके घर में कितना बूढ़ा आदमी है। इसी से पता चलेगा कि आपका बच्चा का किस प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराना है। तो यहाँ पर बना लीजिए, यहाँ नहीं बनता है तो अपने गांव में बना लीजिए। मुफ्त में ये कार्ड बन रहा है। इस कार्ड से आप हमसे जुड़े रहिएगा और आपकी समस्या हम तक पहुंचती रहेगी। पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार। जो कार्ड बनवाएगा उसको सुरक्षित रखना है, बढ़िया से बाकस में रखिएगा। इसी कलवा से, जैसे बैंक से रुपया